नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरवल क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपनी पिछली वीडियो में जो दो टॉपिक्स रह गए थे उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है उत्तराखंड की प्रमुख लोक गाथाएं और दूसरा है उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं और देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, चाहे वो कुमाऊं के नृत्य हो या फिर गढ़वाल के नृत्य, सभी को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला, कोई भी नृत्य दे दिया जा सकता है या फिर कोई भी लोक गाथा दे दी जा सकती है और पूछ सकते हैं कि ये कहाँ किया जाता है, ठीक है, या फिर ये कहाँ का है। सेकंड है, ये कौन सा नृत्य है और कौन सी शैली का है, ठीक है, जैसे श्रृंगार शैली का है या फिर युद्ध शैली का है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो है उत्तराखंड की प्रमुख लोक गाथाएं। तो लोक गाथा से आप क्या समझते हो? लोक गाथा कथा की काव्यात्मक प्रस्तुति होती है। यह काल्पनिक नहीं होती और पूर्व में घटित किसी घटना का वर्णन कराती है, ठीक है। यह घटना इतिहास से भी जुड़ी हो सकती है और लोक गाथा जो है एक बड़ी कहानी होती है, जबकि लोक कथा एक छोटी सी लघु कहानी होती है, ठीक है। और लोक गाथा में किसी वीर के साहसपूर्ण कौशल का वर्णन भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारी लोक गाथा। तो आइए जान लेते हैं पवाड़े और जागर। इन्हें भी पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स को पढ़ने से पहले कि जागर क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं कि जागर का मतलब जागना होता है, ठीक है। जागर गीत जो होते हैं वो देवी देवताओं का आह्वान कराने के लिए गाए जाते हैं, ठीक है। जागर गीत को गाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जागरिया कहते हैं, ठीक है। तो जागर एक तरीके से क्या है? पौराणिक, यानी कि पुराणों में जो लोक गाथाएं हैं उन्हीं को जागर कहते हैं। पुराणों से ही जिन गाथाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वही क्या है? जागर है। और जागर किसको समर्पित है? जागर भगवान को समर्पित है। जागर के माध्यम से हम देवी देवताओं का उल्लेख करते हैं या फिर उनका ध्यान कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जागर कहते हैं। और जागर में एक डंगरिया भी होता है। तो डंगरिया किसको कहा जाता है? जिसके शरीर में देवता आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जागर आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पवाड़े। तो पवाड़े क्या है? जब इंसानों की बात आती है, ठीक है, जब इंसानों के लिए क्या है? पवाड़े, ठीक है, वो पवाड़े हैं। पवाड़े किसके लिए है? जो हमारे इतिहास में वीर योद्धा हुए हैं उनकी जो कहानियां हैं पवाड़े के माध्यम से सुनी जाती है, ठीक है। तो अगर पवाड़े आएगा कि पवाड़े क्या है, तो पवाड़े एक ऐतिहासिक लोक गाथाएं, यानी कि जिनकी लोक गाथाएं हमारे इतिहास से जुड़ी हैं और इतिहास में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि पवाड़े यहाँ के राजाओं की वीर गाथा होती है, ठीक है। तो पवाड़े हमें इंसानों के बारे में बताते हैं, जबकि जागर जो है देवी देवताओं के बारे में होती है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। प्रमुख लोक गाथाएं। पहला पॉइंट है राजूला मालूशाही व जीतू बगड़वाल। गीत गढ़वाल कुमाऊं में प्रसिद्ध पवाड़े या फिर लौकिक लोक गाथाएं हैं। तो राजूला मालूशाही और जीतू बगड़वाल जो है वो दोनों के दोनों प्रेम संबंधी पवाड़ों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। राजूला मालूशाही उत्तराखंड की एक लोक कथा है। यह कहानी 15वीं सदी में कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजकुमार मालूशाही और शौका वंश की राजूला के प्यार की है। इस कहानी में त्याग, समर्पण और विश्वास की भावनाएं दिखाई देती है, ठीक है। और जीतू बगड़वाल जो है ये भी प्रेम संबंधी पवाड़ा है और ये गढ़वाल के
के बगोड़ी गांव के रहने वाले थे। ठीक है, जीतू बगड़वाल उत्तराखंड की लोक संस्कृति में वीरता, प्रेम और बलिदान की गाथा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, राजूला मालूशाही और जीतू बगड़वाल के अलावा यहाँ पर प्रेम संबंधी पवाड़े और भी हैं। एक तो है फ्यूली जशी, सरू कुमेड़ और कुसमा कोल्लिण। ये तीनों के तीनों जो हैं कुमाऊं के प्रेम संबंधी पवाड़े हैं। ठीक है, और एक गंगनाथ, ये भी कुमाऊं के ही है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गंगनाथ। ठीक है, अल्मोड़ा में घर घर में पूजे जाने वाले देवता है। ठीक है, गंगनाथ। ये सारे के सारे जो भी पवाड़े मैंने बताए वो है प्रेम संबंधी पवाड़े। पवाड़े जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है प्रेम संबंधी पवाड़े, दूसरा जो है वीर गाथाएं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड है जागर गीत। तो जागर गीत क्या होते हैं ये मैंने अभी बताया था, जिसमें हम भगवान को, जागर जो है वो जनरली भगवान को समर्पित होती है। तो यहाँ पर क्या है, पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रमुख पांडव जागर, गंगनाथ जागर और भैरवनाथ जागर आदि हैं। ये तीनों की तीनों, पांडव जागर, गंगनाथ जागर और भैरव जागर, ये जागर गीत के अंदर आते हैं। ठीक है, जागर के साथ एक और व्यक्ति होता है जिसके शरीर पे देवता आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डंगरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद्र व भारती चंद्र के पवाड़े भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो त्रिमल चंद्र और भारती चंद्र के पवाड़े कहाँ प्रसिद्ध है, कुमाऊं में। नेक्स्ट है, कुमाऊं में राजूला मालूशाही प्रणय लोक गाथा प्रसिद्ध है। तो राजूला मालूशाही प्रणय लोक गाथा कुमाऊं में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाल में रामी बोरानी लोक गाथा प्रसिद्ध है। तो रामी बोरानी जो थे वो उत्तराखंड की एक प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, यह कथा उत्तराखंड में नारी के प्यार और त्याग की एक गाथा है। ठीक है, गढ़वाल की। नेक्स्ट है, वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया था कि वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में क्या बोलते हैं, पवाड़ा, और कुमाऊं में क्या बोलते हैं, भड़ो या फिर कटकू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भगनौल गीत। भगनौल गीत एवं न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल गीत मेलों में हुड़के एवं नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भगनौल गीत होते हैं वो कुमाऊं क्षेत्र में प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेले में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है। ठीक है, इसको हम भगनौल गीत एवं न्योली बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल में कफुआ गीत समेसुर देवता की स्तुति में गाए जाते हैं। तो जो कफुआ गीत होता है वो समेसुर देवता की स्तुति में गाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख लोक गाथाएं वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कार गीत। संस्कार गीत क्या होते हैं, जैसे किसी खास मौके पर गाए जाने वाले गीतों को हम संस्कार गीत कहते हैं। जैसे जन्म के समय गाए जाने वाले गीत, विवाह के समय गाया जाने वाला गीत, और जैसे किसी का मुंडन, पूजन, जनेऊ जैसे अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको हम संस्कार गीत कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है, शकुनाखर व न्यूत्रो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है या फिर इसे शगुन गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं। ठीक है, जोहार भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जागर किसे कहते हैं, और जागर जो होती है वो भगवान को समर्पित होती है। हाँ, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। तो कहा गया है कि जो लोक नृत्य हैं वो लोक कलाओं में सबसे ज़्यादा क्या प्राचीनतम माने जाते हैं। तो लोक नृत्य के अंदर आपको पता ही होगा, किसी भी समाज, कोई भी सोसाइटी है, वहाँ पर लोक कलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की एक्टिविटीज़ को, उनके रहन सहन को यानी एक प्रकार बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भगवान शिव को नृत्य का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव को नृत्य का देवता क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो शिव जी को लोक नृत्य का देवता भी कहते हैं। इनके तांडव नृत्य को की वजह से ही ये लोक नृत्य के देवता कहे जाते हैं। ठीक है, जो इनका तांडव नृत्य है, जो रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है, उनकी वजह से ही इनको लोक नृत्य का देवता भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, भगवान शिव का तांडव नृत्य रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। जो भगवान शिव जी का तांडव नृत्य है वो कौन से रूप को अभिव्यक्त करता है? रौद्र रूप को। जबकि पार्वती का लास्य नृत्य कोमल रूप को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर तांडव नृत्य और लास्य नृत्य में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तांडव नृत्य जो है वो तीव्र भावों की अभिव्यक्ति होती है तांडव नृत्य में, जबकि लास्य नृत्य में कोमल भावभंगिमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, इसलिए लास्य नृत्य जो है वो एक सुंदर और सौम्य नृत्य है जो पार्वती के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आ गया थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य क्या होता है? गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, जो लास्य शैली का नृत्य गीत है। तो थड़िया नृत्य जो है वो कौन सी शैली का नृत्य गीत है? लास्य शैली का। तो अभी बताया था कि लास्य नृत्य क्या होता है, एक सुंदर और सौम्य नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थड़िया नृत्य हमारा वो गढ़वाल का सबसे प्रमुख नृत्य है, और यह नृत्य विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो थड़ का मतलब है वो आंगन होता है, तो ये जो नृत्य है वो आंगन में किया जाता है। इस नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? थड़िया गीत गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया थड़िया नृत्य। सेकंड है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य क्या होता है? जौनसार क्षेत्र में रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो हारुल नृत्य जनरली महाभारत की गाथा पर आधारित एक नृत्य है। ठीक है, यह जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में रणसिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यहाँ पर रणसिंघा बोलो, रणसिंघा को हम रामतुला वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हारुल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट नृत्य है बुढ़ियात नृत्य। बुढ़ियात नृत्य ये जो है जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, तो बुढ़ियात नृत्य जो है वो जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य ये कैसा नृत्य है? पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। इसे नट नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो लंगवीर नृत्य है यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाते हैं, और यह नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। और ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? गढ़वाल का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं। नेक्स्ट है झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य क्या है? जमभालिक श्रेणी का नृत्य है, जिसे नव विवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो ये जमभालिक श्रेणी का एक नृत्य है जिसे नव विवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है बोल रहे हैं। तो ये भी एक गढ़वाल का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य नव विवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है। ठीक है, इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली का नृत्य है? ये श्रृंगार शैली का नृत्य है। ठीक है, श्रृंगार शैली का नृत्य किसे कहते हैं?
श्रृंगार शैली का नृत्य इसलिए है कि यहाँ पर श्रृंगार रस तो आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, और श्रृंगार रस के जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, रति और प्रेम। तो जहाँ पर प्रेम स्थायी भाव देखने को मिलता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, अर्थात वहाँ पर हमें कौन सी शैली देखने को मिलती है, श्रृंगार शैली देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है बैर नृत्य। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, तो बैर नृत्य हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बैर गीत पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है भगनौल नृत्य। भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो जो भगनौल नृत्य है वो कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जो मेलों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, जिसमें हुड़का एवं नगाड़ा जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, ये है हमारा भगनौल नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य क्या होते हैं, यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, जिसमें पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं, जिसे पंडों की चाड़ी कहते हैं, एवं गैंडी बद्ध लोक नृत्य भी करते हैं। तो पांडव नृत्य जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, और यहाँ पर पांडवों के जीवन, और यह जो नृत्य है वो पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, जिसमें पांडव जो हैं आपसी संवाद किसके माध्यम से, चाड़ी के माध्यम से करते हैं, जिसे हम पंडों की चाड़ी भी कहते हैं, एवं गैंडी बद्ध लोक नृत्य भी करते हैं। ओके, यह है हमारा पांडव नृत्य। नेक्स्ट आते हैं रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य क्या होते हैं, वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। ठीक है, जो रणभूत नृत्य है वो किसकी याद में किया जाने वाला नृत्य है, वीरों की याद में, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के समान क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और इस नृत्य को देवता गिराना भी कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम देवताओं को पूजते हैं, ठीक उसी तरह इन्हें भी सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है हमारा सिपैया नृत्य। सिपैया नृत्य क्या होता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुर्जर नृत्य। गुर्जर नृत्य में प्रमुख नृत्य जो है बड़जारा व नाटी नृत्य है। तो गुर्जर नृत्य में जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, बड़जारा व नाटी नृत्य। ठीक है, गुर्जरों के जो नृत्य होते हैं वो टोटल 4 शैली के होते हैं, और वाद्य यंत्रों में जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो ढफली और खजरी होते हैं। नेक्स्ट है रांसो लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में, जबकि तांदी नृत्य गढ़वाल के रवई क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर जो रांसो लोक नृत्य है वो कहाँ पर, कौन से ज़िले में किया जाता है, उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है, और जबकि जो तांदी नृत्य है वो गढ़वाल के रवई क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये थे कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम धार्मिक नृत्य की ओर। धार्मिक नृत्य क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नागराज नृत्य। नागराज नृत्य को हम धार्मिक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, डोर थाली का उपयोग होता है। गढ़वाल कुमाऊं में श्री कृष्ण रूप में नागराजा की पूजा होती है। तो इस नृत्य में डोर और थाली का उपयोग किया जाता है, और गढ़वाल और कुमाऊं में श्री कृष्ण के रूप में नागराजा की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूजा के वक्त ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट धार्मिक नृत्य है निरंकार नृत्य। इसमें भगवान शिव के रूप की पूजा होती है। इसमें पया वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, जो निरंकार नृत्य है ये भगवान शिव के रूप की पूजा की जाती है इस नृत्य के जरिए। ठीक है, इसमें पया वृक्ष की पूजा भी की जाती है।
नेक्स्ट है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य में गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है, जिसमें पशवा औतरू रूप में आ जाते हैं एवं कोमल रूप नृत्य को दूधिया नरसिंह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नरसिंह नृत्य है उसमें किसकी, गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है। ठीक है, यहाँ पर नृत्य के नाम दे दिए और इसमें किस रूप की पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नरसिंह नृत्य है वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है यहाँ पर, जिसमें पशवा औतरू रूप में आ जाते हैं एवं कोमल रूप नृत्य को दूधवा नरसिंह नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा धार्मिक, ये हमारा तीसरा धार्मिक नृत्य था। ठीक है, महाकाली देवी का नृत्य तांडव शैली का है। तो महाकाली जो देवी होती है वो जिस रूप में उनका नृत्य होता है वो कौन सा है, तांडव शैली। ठीक है, एकदम। तो चलिए देखते हैं चांचरी नृत्य क्या होते हैं। चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को झोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो एक तरीके जो चांचरी नृत्य है वो क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में माघ महीने की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है। ठीक है, श्रृंगारिक शैली का है। मुख्य गायक व्रत के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता रहता है। ठीक है, चांचरी नृत्य में। और कुमाऊं क्षेत्र में इस नृत्य को झोड़ा भी कहते हैं। तो ये है हमारा चांचरी नृत्य। नेक्स्ट है मंडाण नृत्य। मंडाण नृत्य क्या है, मंडाण नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। तो ये नृत्य कहाँ किया जाता है, टिहरी और उत्तरकाशी में। मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है। मंडाण नृत्य को 4 तालों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंडाण नृत्य का अंत चाली या भौर से होता है। तो ये है हमारे मंडाण नृत्य। ठीक है, मंडाण नृत्य, तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स बताएं इसको मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। मंडाण नृत्य जो है गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद में देवी देवता पूजन, देव, ठीक है, देव और शादी ब्याह के मौकों पर यह नृत्य किया जाता है। 4 तालों में किए जाने वाले इस नृत्य में शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है। एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। ठीक है, नृत्य का अंत चाली या फिर भौर से होता है। इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है हमारा मंडाण नृत्य। नेक्स्ट है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो जो चौफला नृत्य है वो गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला व स्त्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है। तो इस नृत्य को दोनों स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफुला और स्त्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है। ठीक है, चौफला नृत्य असम के बिहू एवं गुजरात के गरबा नृत्य के समान है एवं मणिपुर का रास नृत्य भी इसी नृत्य के समान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो देवी पार्वती है उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था, चौफला नृत्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चौफला नृत्य में हाथों की ताली व पैरों की थाप, झांझ की झनकार और पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है। ठीक है, इस नृत्य में खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालूड़ी चौफला, चौफला नृत्य की क्या है, शैलियां हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चौफला नृत्य। ठीक है, तो एक शॉर्ट में हम इसको बता देते हैं। चौफला नृत्य जो है वो राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा एक साथ या फिर अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य
है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झनकार एवं कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियां का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा चौफला नृत्य। नेक्स्ट है युद्ध नृत्य शैली। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है, पहला है सरो नृत्य। सरो नृत्य गढ़वाल के ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। ठीक है, सरो नृत्य जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है और यह ढोल के साथ किया जाता है। ठीक है, इसे युद्ध गीत नृत्य भी कहते हैं जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य जो है टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं एवं दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नृत्य नाचने वाले जो लोग होते हैं वो तलवार की ढाल का स्वांग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या फिर मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, जो भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य है वो भी युद्ध नृत्य शैली का ही एक नृत्य है। ठीक है, पौड़ा नृत्य जो शादी विवाह या फिर मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं का छोलिया नृत्य। ठीक है, युद्ध नृत्य शैली का ही है। तो यहाँ पर जो छोलिया नृत्य हो गया, पौड़ा नृत्य हो गया और सरो नृत्य हो गया, ये तीनों के तीनों जो नृत्य हैं वो कौन सी शैली के हैं? युद्ध नृत्य शैली के नृत्य हैं। ठीक है, जो शादी या धार्मिक अवसरों और किरंजी कुंभ मेले के समय पर किया जाता है। ठीक है, छोलिया नृत्य। नेक्स्ट है छोलिया नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तलवार और ढाल का। छोलिया नृत्य पांडव, नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित है। तो ये जो छोलिया नृत्य है वो पांडव, नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।